उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मंदिर में एएसआई की रिपोर्ट। कहा, ज्ञानवापी बड़ा हिंदू का मंदिर था, तहखाने से मिली मूर्ति। एसआई सर्वे रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि औरंगजेब के काल में तोड़ा गया था मंदिर, इसका साक्ष्य मिला है। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार देर रात सार्वजनिक हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक परिसर में अंदर भगवान विष्णु, गणेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली है। पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्य का जिक्र किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर महामुक्त मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला है। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था, उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया था, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया है, मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया है। 839 पेज की रिपोर्ट में एएसआई ने परिसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया है, जैसे कि मस्जिद के तहखाने में मंदिर का स्तंभ मिला है, वहीं तहखाने में मौजूद खंडित मूर्तियां मिली हैं। दीवार पर मूर्तियां उखाड़े जाने के निशान हैं। दीवार पर कमल स्वातिक चिन्ह भी मिले हैं। वहीं ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार नगर शैली की है। यह दीवार बाहर से भी देखी जा सकती है। ज्ञानवापी की दीवारें शिलापटों पर 4 भाषाओं का जिक्र मिला है। इसमें देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ भाषाएं हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं। यह जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर हैं। सारे पिलर पहले मंदिर के, जिन्हें मॉडिफाई कर दोबारा इस्तेमाल किया गया है। परिसर में महदूजा स्ट्रक्चर में सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृति विकृत कर दी गई है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्योतिमय डिजाइन से सजाया गया है। मंदिर में केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। इस द्वार को जानवर और पक्षियों के नक्काशी एक और सजावटी तोरण से सजाया गया था, जिसमें 4 तस्वीरें मिली हैं। विष्णु की आकृति, गणेश की मूर्ति या किसी आकृति का हाथ और शिवलिंग। रिपोर्ट में बताया गया है कि कनरथा, प्रतिरथा और नगर शैली में बनी पश्चिमी दीवार के अध्ययन से पता चला है कि यह हिंदू मंदिर का हिस्सा है। यह दीवार 5000 साल पहले नगर शैली में बनी है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। यही नहीं, परिसर में एक शिलालेख का टूटा हिस्सा मिला है, जिसका मूल पत्थर एएसआई म्यूजियम में है। यह शिलालेख 1966 का है। इस पर महामुक्ति मंडप लिखा है। औरंगजेब शासन 1792 से 1793 के दौरान स्थल का मूल क्षतिग्रस्त किया गया है। रिपोर्ट में एएसआई ने बताया कि परिसर के सारे खंभे 1669 यानी 17वीं शताब्दी से पहले के बने हैं। यह मंदिर के प्रतीक होते हैं। इसमें हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पुराने मंदिर के पत्थरों मलबों से बनी है। इस दीवार से जुड़े केंद्रीय कक्ष में बदलाव नहीं हुआ, यानी अपारवती है कि जब कि बाहर के 2 कक्षों को मॉडिफाई किया गया है। ज्ञानवापी चबूतरे के पूर्वी भाग में तहखाने को बनाते समय पुराने स्ट्रक्चर मतलब मंदिर के खंभों का इस्तेमाल किया गया है। एक खंभा स्तंभ ऐसा मिला है जिसे घंटियों से सजाया गया है और उसके चारों तरफ दीपक रखने की जगह बनाई गई है। यह सर्वे रिपोर्ट के अलग अलग पेज में लिखी गई लाइन है। एएसआई ने कहा कि ज्ञानवापी के तहखाना यशवन में 2 मीटर चौड़ी कुएं हैं। इसे कवर किया गया है। मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में एक कक्ष था। उत्तर की ओर 3 कक्ष के अवशेष हैं। दक्षिण और पश्चिम कक्ष में अभी मौजूद हैं, लेकिन पूर्व में कक्ष के अवशेष और इसके आगे के विस्तार का भौतिक रूप से पता नहीं लगाया जा सका है। हिंदू पक्ष के अभियोक्ता सुभाष नंद चौधरी ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अयोध्या की तरह बनारस में भी मंदिर को तोड़कर उसके पिलर और अवशेष पर मस्जिद बनाई गई थी।
ASI सर्वे रिपोर्ट पर शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सवाल खड़ा किए। इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव यस यासीन ने कहा कि यह एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं। 839 पन्नों का रिपोर्ट के अध्ययन में समय लगेगा। एक्सपर्ट ने राय ली जाएगी, फिर आगे विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि मस्जिद 804-42 हिजरी के समय जौनपुर के एक रईस मुसलमान ने बनवाया था। अकबर बादशाह के करीब 150 साल पहले से मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में SSI सर्वे की याचिका पर जिला जज डॉक्टर कृष्ण विशेष ने 23 जुलाई 2023 को आदेश दिया था। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में अदालत ने रडार तकनीक ASI ने सर्वे करने का आवेदन मंजूर किया था। साथ ही ASI के निर्देश को सर्वे कराने के लिए आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा था कि किसी तरह की क्षति पहुंचाकर बगैर वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराए जाए। 24 जुलाई को ASI टीम ने सील बाजू खाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर के सर्वे किया और लगभग 84 दिन चले सर्वे के बाद सीलबंद रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई। इससे पहले मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जुलाई को सर्वे स्थगित होकर दोबारा 4 अगस्त 2023 से सर्वे शुरू हुआ, जो 2 नवंबर तक पूरा हो सका। 18 दिसंबर 2023 को सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी। इसके बाद से हिंदू पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। पहली कॉपी ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली आकृतियां हैं, जिसमें स्थलीय बनावट, काल और समय आदि की डिटेल है। दूसरी कॉपी में जमीन के अंदर GPR सर्वे की डिटेल को शामिल किया गया है। इसमें तरंगों के जरिए ग्राफ बनाया और उसके नीचे मौजूद अवशेषों का एक्सरे किया गया है। उसकी रिपोर्ट डिजिटल और ग्राफी में तैयार की गई है। वहीं तीसरी कॉपी में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को स्थान के साथ मार्क किया गया है। ज्ञानवापी में 3 स्तर पर तैयार रिपोर्ट को अनुसार PTT स्लाइड में तैयार किया गया है और उस दिन की प्रगति के अलग से उल्लेखित भी किया गया है। अब देखना यह है कि इस पे कोर्ट द्वारा क्या बयान आता है। यह तो साबित हो गया है कि यह मंदिर था, मगर फिर भी कानूनी पेच की वजह से लोग इस पे अड़े हुए हैं कि ये पुरानी मस्जिद थी। अब देखना है कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है। हिंदू अपने पक्ष के लिए मांग कर रहा है, मुस्लिम अपने पक्ष के लिए।